नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की इस छोटी सी चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले बता दूं कि सीएम बघेल का जो मसला था, वो राजनीतिक संकट जो चल रहा था, वो फिलहाल थोड़ा सा टल गया है। उन्होंने राहुल गांधी को प्रदेश में आने का न्योता दिया, इससे पहले कि कोई डिसीजन। चलिए, फिलहाल तो अभयदान मिला हुआ, अभी तो बेशक कहा जा रहा है मसला सुलझ गया, लेकिन अभी सुलझता हुआ नजर कहीं नहीं आया है मसला, जहां तक नमस्कार इंडिया को लगता है। अब उससे आगे एक जानकारी आपको और दे दूं कि उत्तराखंड के अंदर देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर बना एक नदी के ऊपर बना एक पुल जो है, वो उसका एक हिस्सा डैमेज हो गया, कुछ हिस्सा बीच से गिर गया, बीचों बीच से उसमें कई गाड़ियां भी फंसी हैं, गिरी हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये तो जो जानकारी मिली है उसमें किसी के मैं कहूं कि बड़ा अजीब सा शब्द लगता है, किसी की मौत की खबर तो फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन जब व्यक्ति गिरता है घायल तो होता, सारी की सारी चीजें होती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध, जिस भी ठेकेदार ने ये पुल बनाया, बीचों बीच से गिरा है साहब पूरा पूरा पुल, जिस भी ठेकेदार ने बनाया उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई? क्या खाली फाइन लगेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति की अगर इसके अंदर जान चली जाती, यदि मान लीजिए किसी की जान चली जाती, तो क्या वो उनको वापस ला सकते थे? नहीं। इसका मतलब जो निर्माण कार्य का स्तर था वो घटिया था, बहुत सीधी सी बात है। तो ऐसे ठेकेदार के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये कार्यवाही होगी? नहीं लगता, क्योंकि ये ही लोग होते हैं जो राजनीतिज्ञों को कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं, किसी भी रूप या स्वरूप में। आपका ये कहने को कह सकते हैं आप कैसे आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये सत्य है, कड़वा सत्य है। नहीं तो बता दीजिएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपने तरीके से जिस रेट के अनुसार, जिस कार्य के अनुसार आपने इस निर्माण का रेट भरा, ठेका लिया, क्या उतना मजबूत निर्माण कार्य किया गया? नहीं किया गया होगा साहब। अगर किया जाता तो यह बात बनती ही नहीं। ये गौर कीजिएगा, कितना भी जब आप पूरा का पूरा खाका जब तैयार होता है कि इस क्षेत्र के अंदर, इस निर्माण के अंदर ये सामग्री इतनी मात्रा में डलेगी, लेकिन दिक्कत वही है, लोग सोचते हैं यार कितने 100 सरिये डलने, 95 डाल दे, कौन सा पुल गिर रहा है? कितना सीमेंट लगना चाहिए इसमें कि जी 10-5 का मसाला बना, अरे 10-3 का बना दो। यही होता है तरीके से। उन जगहों को जो नरमाई वाली जगह होती है, नमी वाली जगह होती है, उनको नहीं भरा जाता, यही सब पैसे बचते हैं और रेट आज के समय में ठोक कर लिए जाते हैं, और उसका बोझ मेरे ऊपर और आपके ऊपर पड़ता। गौर कीजिएगा, ये मेरे और आपके पैसे से पुल बना है, जो हम लोगों ने टैक्स दिया है, किसी भी रूप में हम लोगों ने दिया हो, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। एक आम नागरिक का काम था कि उसका टैक्स देना, उसने टैक्स दिया, अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बदकिस्मती है हमारे देश के अंदर कि शायद ही कोई ऐसा केस उदाहरण कहीं प्रस्तुत हो। अब प्रश्न है कि कह दिया जाता है कि हमारे पैसों से ये फलाना नेता, इसने होर्डिंग पर क्यों खर्च कर रहे हैं, फलाना लिखना है, हमारा पैसा, ये कि अपने घर से लाया नेता, आदि आदि, लेकिन ये भी हमारा पैसा है। इसके विरुद्ध मांग करता है नमस्कार इंडिया, ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और दंडात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए, आर्थिक दंड के अलावा। चलिए, अब उससे आगे आपको मालूम है आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा प्रकरण चर्चा में है, वो है पूर्व आईपीएस अधिकारी, इंडियन पुलिस सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमिताभ ठाकुर का, जिनका आपको मालूम है कि 23 मार्च को एक नोटिस जारी करके उन्हें समय से पहले जबरन रिटायर कर दिया गया था। उनकी जो रिटायरमेंट थी वो 2028 में थी, जहां तक मुझे जानकारी उस अनुसार, लेकिन उनको जबरन रिटायर कर दिया गया कि भाई आप आगे की सेवा करने के लिए फिट नहीं है। और आज उनको हालांकि जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, जिस बेइज्जती के साथ उनको गिरफ्तार किया गया, वो एक नितांत अमानवीय कृत्य लगता है, अलोकतांत्रिक लगता है, और एक तरीके से कहा जाए तो तानाशाहीपूर्ण रवैया लगता है। अब बात यह कि आप गौर कीजिए, ये वीडियो भी पहले देखिए, फिर मैं आगे की चर्चा करता हूं कि किस प्रकार एक आईपीएस अधिकारी, जब उसके साथ ये बर्ताव हो सकता है, वो चीख चीख कर एफआईआर की कॉपी मांग रहा है। क्या इस आईपीएस अधिकारी का अधिकार नहीं बनता
कि उसको गिरफ्तारी से पहले एफआईआर की कॉपी उसको उपलब्ध कराई जाए। क्या गलत कर रहा है आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर? सवाल ये, मैं यहां की बात कर रहा हूं, किस केस और वो बाकी की चर्चा इसके बाद में करेंगे। अब सवाल ये उठता कि इन लोगों की आईपीएस की आईएएस की इन लोगों की एसोसिएशन भी तो बनी होती है, वो किस लिए बनती है? ये भी एक समझ से दूर की बात है। लेकिन पहले आप ये वाला वीडियो देखें, फिर मैं आगे दिखाऊंगा। भाई आराम से आप जाएंगे लेकिन हमें चप्पल तो पहनने देंगे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। नहीं, मुझे एफआईआर कॉपी दो, मुझे एफआईआर कॉपी दो, मैं से नहीं जाऊंगा। ये इलीगल डिटेंशन है, साइन करवाते हैं, कहीं पे साइन करवाए। ये देखिए, कारण बताइए, देखिए, नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। आप लोग एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं? अब आपने सारी की सारी चीजें देखी, किस प्रकार वो जबरदस्ती इनको ले जाया जा रहा है। अब इससे आगे एक चीज मैं और बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ, आपको मालूम ही होगा कि 16 अगस्त को एक वीडियो बनाकर एक रेप पीड़िता ने एक वीडियो बनाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने अपने आप को आग लगा दी और जो उनका गवाह था उसने भी आग लगा दी। उसके बाद उनकी 21 और 24 अगस्त को क्रमशः दोनों की डेथ हो गई। उस वीडियो के अंदर उन्होंने आरोप लगाया कि जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, उन सांसद महोदय के ऊपर मतलब रेप का आरोप था, केस दर्ज था और उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाई उसकी जो हेल्प कर रहे हैं वो कई नेता, जजेस और भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और उसमें अमिताभ ठाकुर का भी नाम था। अगर हाथ से कम हो गया, मैं वहां से एक कदम में वहीं बैठ जाऊंगा। सुन लीजिए आप, आइए प्लीज, सुबह से बदतमीजी कर रहे हैं, हाथ पीट कर रहे हैं मेरे साथ। आइए प्लीज, मेरा कोई हाथ नहीं छू रहा यार। अरे नहीं छूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, आप उठा के ले चलिए। मैं नहीं जाऊंगा, आपका हाथ आइए, मैं नहीं जाऊंगा, आप उठा के ले चलिए। आप मेरा जो ये किया है आप आइए। अरे क्यों हुआ पे कहने पे आप इधर पता कर रहे हैं, आइए इधर कर, आप आइए। और कहाँ नहीं जाओगे? आप आइए, और कहाँ नहीं जाओगे? आप आइए, आप आइए कर रहे हैं, आप आइए, आप आइए कर रहे हैं। देखिए साथियों, मेरे साथ कुछ भी होता है सिर्फ योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे, सिर्फ योगी आदित्यनाथ। मैंने कोई गलत नहीं किया है, सिर्फ रंजिशन ये काम किया गया है, सिर्फ रंजिशन। मैंने बिल्कुल सही काम किया है। पुलिस वालों ने मार की, मेरे साथ 6 चोटें आई हैं, मुझे 6 चोटें आई हैं, वो सारा रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड पे मुझे 6 चोटें आई हैं। मैं बताना चाहूँगा, मेरे पाँव में चोट है, मेरे चश्मा का दोनों शीशा टूट चुका है, मेरे चश्मा का दोनों शीशा टूट चुका है। अभी धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ये धक्का दे रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, चलिए आपके खिलाफ मुकदमा पंडित के खिलाफ कर रहा है। अब उनकी डेथ के बाद में तो वो बीएसपी सांसद ने जो बलात्कार किया था और उनको सपोर्ट करने में जो अमिताभ का नाम उस रेप पीड़िता ने जो अब इस दुनिया के अंदर ने दिया था, उस केस के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है। अब कोई बड़ी बात नहीं, मैं फिर रिपीट कर दूं कि इनके ऊपर जिस प्रकार ये जाने में आनाकानी कर रहे हैं, आनाकानी करने में के कारण एक और मुकदमा दर्ज न हो जाएगा। यहाँ पर अब जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ठाकुर हैं जो है ले जाया जा रहा है, मेरी हत्या कर सकते हैं, जो है हत्या कर सकते हैं, गिरफ्तार किया गया है, इनको ले जाया जा रहा है। ये मेरी हत्या कर सकते हैं, ये मेरी हत्या कर सकते हैं। भारी
अब एक जानकारी मैं यहाँ और आपको साथ साथ देता चलूं कि अमिताभ ठाकुर ने, आपको भी याद होगा, पिछले शुक्रवार ही शायद उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया, अमिताभ ठाकुर ने, और उसका नाम था अधिकार सेना नाम से अपनी राजनीतिक दल का, और उन्होंने घोषणा की कि वो योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और वो 21 अगस्त को वो जा भी रहे थे गोरखपुर में, जहां पे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, मैं बल्कि ये कहूं तो। और इस मामले में कई बार उनसे पूछताछ भी हुई उसके बाद। मुझे मरवाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से करने में मुझे बताया है। इस मामले में कहीं कोई दम नहीं है। मेडिकल पे हत्या भी करा सकते हैं। साइन करवा लीजिए। इन्होंने मुझे मारा है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ खाना नहीं है, यहाँ मुझसे बदतमीजी देख लीजिए, देख लीजिए मुझसे ये आदमी मुझे धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, ये दरोगा मुझे धक्का दे रहा है, देख लीजिए, आप देख लीजिए मेरे साथ किस तरह व्यवहार हो रहा है। आदित्यनाथ मेरे साथ देख लीजिए, उनकी पुलिस मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है, आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे व्यवहार कर रही है पुलिस मेरे साथ, ये कुछ नहीं कर सकते। अब एक जो उनकी पत्नी है आईपीएस अमिताभ ठाकुर की, नूतन ठाकुर, हालांकि वो सामाजिक कार्यकर्ता है, और तो उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाई रेप पीड़ित का जो लाइव वीडियो में दिए गए बयान के, जिस बयान के आधार पर अमिताभ को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम सहित कई न्यायिक और प्रशासनिक अफसरों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। तो फिर वो नूतन ठाकुर सवाल कर रही हैं कि भाई फिर सभी के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, खाली अमिताभ ठाकुर को क्यों? बाकी तो आपको पता ही है कि जो भी उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसके बाद से उन्होंने हालांकि 23 अगस्त को जनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत की थी अमिताभ ठाकुर ने। लेकिन अब इस सब के पीछे जो सारी चीजें आती है कि किस प्रकार एक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, अगर आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं तो एफआईआर की कॉपी मांगने में मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है, एक व्यक्ति का अधिकार बनता है एफआईआर की कॉपी मांगना। लेकिन आप देख लीजिए कि जब अब हालांकि अमिताभ ठाकुर ने आरोप भी लगाया, आप सुनिए, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 6 जगह चोटें आई हैं, मेरे साथ मारपीट की गई, ये भी आप सुन लीजिए जरा एक बार। अगर हाथ से कम हो गया मैं वहां से एक कदम में वहीं बैठ जाऊंगा। सुन लीजिए आप, आइए प्लीज, सुबह से बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं मेरे साथ। आइए प्लीज, मेरा कोई हाथ नहीं चुप रहो यार, अरे नहीं चुप, मैं नहीं जाऊंगा, आप उठा के ले चलिए, मैं नहीं जाऊंगा, आप हाथ आइए, मैं नहीं जाऊंगा, आप उठा के ले चलिए, आप मेरा जो ये किया है आप आइए, अरे क्यों आओ आप कहने पे, आप इवेंट पता कर रहे हैं, आइए इवेंट कर, आप आइए, और कहाँ नहीं जाओगे, आप आइए, और कहाँ नहीं जाओगे, आप आइए, आप आइए कर रहे हैं, आप आइए, आप आइए कर रहे हैं। देखिए साथियों, मेरे साथ कुछ भी होता है सिर्फ योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे, सिर्फ योगी आदित्यनाथ, मैंने कोई गलत नहीं किया है, सिर्फ रंजिशन ये काम किया गया है, सिर्फ रंजिशन, मैंने बिल्कुल सही काम किया है। पुलिस वालों ने मार की, मेरे साथ 6 चोटें आई हैं, मुझे 6 चोटें आई हैं, वो सारा रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड पे मुझे 6 चोटें आई हैं। मैं बताना चाहूँगा, मेरे पाँव में चोट है, मेरे चश्मा का दोनों शीशा टूट चुका है, मेरे चश्मा का दोनों शीशा टूट चुका है। अभी धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ये धक्का दे रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, चलिए आपके खिलाफ मुकदमा पंडित के पुलिस के खिलाफ कर रहे हैं। तो अब बात ये कि आप सोचिए आम आदमी के साथ क्या होता होगा। कई बार देखने में आता है भाई पुलिस, आम आदमी जब अपने एफआईआर की कॉपी मांगता है उनको नहीं दी जाती है, जो कि एक अधिकार बनता है, और उसमें कुछ खास उनको सहायता मिल जाती हो
किसी भी तरीके से तो बहुत मुश्किल लगता है। कोई अपनी सेटिंग से ले ले तो ले ले। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जब एक इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर के साथ इस प्रकार का बर्ताव होता है तो मेरी और आपकी तो बकत क्या है, आप खुद सोच लीजिए। इसीलिए आदमी कई बार नौटंकी करता है, जब से गिरफ्तारी की बात हो जाती है भागता है, छुपता है पुलिस से, बहुत सारी चीजों को मालूम है उन लोगों को। हालांकि अमिताभ ठाकुर आपको मालूम है जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है। मैं फिर कह लूं, हालांकि ये जो भी केस बन रहा है वो जो एक रेप पीड़ित था जिसने अपने वीडियो बनाया और वीडियो में जो भी उसने बयान दिए उसके आधार के ऊपर ये चीज चल रही है। लेकिन बर्ताव की बात है थोड़ी सी। अब पीछे आपने देखा होगा इसी प्रकार की हरकत वहां पर जब लोग बहुत बुराई किया करते थे, जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था, जब पुलिस लेने आई थी और किस प्रकार वो चीख रहे थे जाते हुए गाड़ी में भी, तो उस समय लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। तो बर्ताव तो फिर यहाँ भी करना चाहिए। मुझे याद आ रहा है आर.के. शर्मा नाम के हरियाणा के आईजी थे पुलिस, उनके ऊपर भी एक केस चला था इसी प्रकार का लगभग, और बाद में उन्होंने भी शिकायत की थी भाई मेरे साथ मारपीट हुई है आदि आदि। अब वर्तमान में तो मुझे उस केस की स्थिति नहीं ध्यान है, तो मैंने चली बात पर आप लोगों से चर्चा कर दी है कुल मिलाकर। तो ये सब चीजें, और उससे आगे किसानों के संदर्भ में बता दूंगा, किसान 25 सितंबर को आज किसानों कल किसानों के आंदोलन को आपको पता ही है कि 26 तारीख को 9 महीने हो गए थे आंदोलन चलते हुए, लेकिन अभी तक सरकार ने नहीं सुनी। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं, संयुक्त किसान मोर्चा के भी अब उसमें 2 हिस्से हो चुके हैं। बेशक ये कुछ भी कहेंगे नहीं सब हम एक हैं आदि आदि। आपको मालूम सरदार बीएन सिंह किस प्रकार छोड़कर चले गए थे गाजीपुर से, वो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के बढ़ते रसूख से या उनकी कार्य प्रणाली से नाराज थे और वो चले गए थे आंदोलन से। और पिछले कुछ दिन पहले दिल्ली के गुरुद्वारा के अंदर मीटिंग हुई थी और वहां पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा नाम से एक और संगठन खड़ा किया गया। कह तो वही रहे कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हमारी मांगे वही है, सब कुछ वही है और हम सब एक दूसरे की मांग का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो है साहब, कहते ना, वरना कोई यूं ही नहीं बेवफा हो जाता। तो ऐसे ही 2 फाड़ तो किसी संगठन के कम से कम नहीं हुए। बाकी अब 25 सितंबर को किसानों ने कहा है कि वो बंद का आंदोलन आह्वान करेंगे 25 सितंबर। तो आज की इस फिर एक छोटी सी चर्चा के अंदर आपका धन्यवाद। बाहर निकले मास्क तरीके से लगा। नमस्कार।